वेलकम बैक बच्चों। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इस चैप्टर का क्या देखा था, लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड सब कुछ देख लिया था। ठीक है, उसमें उसका कंक्लूजन भी देख लिया था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स कैसे लगता है, प्रेशर कितने टाइप का होता है। मतलब सारे टाइप्स तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जितने भी आपके सिलेबस में उस हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा कि लिक्विड प्रेशर जो होता है वो लिक्विड कोई भी फ्लूइड जो होता है वो कैसे प्रेशर लगाता है। तो फ्लूइड में ओनली लिक्विड नहीं आता है, फ्लूइड्स में आता है आपका एयर भी। अच्छा, फ्लूइड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो बह सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है बह बह के, उसको हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका दिमाग में ये चीज़ है कि फ्लूइड्स बस वाटर को बोलता है तो इस चीज़ को निकाल दीजिए। फ्लूइड्स आर ऑल दोज सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो एंड कैन मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द नेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो वो सारा चीज़ जो बह सकता है, जैसे कि क्या हो गया आपका वाटर हो गया, और दूसरा क्या हो गया एयर, बिकॉज एयर कैन ऑल्सो फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर एंड देयरफॉर एयर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सुन के लगता होगा हवा प्रेशर लगाता है। हाँ जी, बिल्कुल हवा प्रेशर लगाता है, हवा का प्रेशर होता है। और अगर इस चीज़ को फील करना है ना, तो एक काम कीजिए, आपके घर में जो भरती सिलेंडर है ना, उसको उठा के देखिए कितना भारी होता है। पर वही सिलेंडर जब खाली हो जाता है तब उसको उठाना उतना ज़्यादा नामुमकिन, क्या आसानी से उठाया जा सकता है भाई। ठीक है, तो जो भरती सिलेंडर होता है उसमें क्या चीज़ होता है जो वो इतना भारी रहता है? उसमें खाली हवा ही होता है। हवा ख़त्म, भारी ख़त्म। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा का भी प्रेशर होता है, हवा का भी वेट होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या दिया हुआ है हम लोग को पता ही है बढ़िया से कि हम लोग के आसपास चारों तरफ हवा है। ठीक है, अच्छा, हम लोग धरती में हैं या फिर कोई भी चीज़ धरती में आके गिर रहा है। मैंने आप लोग को न्यूटन का एग्जांपल दिया था कि न्यूटन का सर में गिरा था सेब। ठीक है, तो वो नीचे ही क्यों गिरा था? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के कारण धरती के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ पुल कर सकता है, खींच सकता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को पता है। इसके साथ साथ हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि धरती में अगर ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ है, धरती अगर हम लोग को नीचे की तरफ खींचता है, तो धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा लेयर बना हुआ है, और वो किसका है? हवा का। समझ में आया? एनवेलप ऑफ एयर जिसको बोला जाता है, बहुत ही मोटा हवा का परत है। वो कितना है? लगभग 1000 किलोमीटर। धरती से जब हम लोग 1000 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे तब शुरू होता है हवा का वो बड़ा सा लेयर। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब इसमें क्या लिखा हुआ हम लोग का बुक में। द वेट ऑफ दिस ह्यूज मास ऑफ एयर एक्सर्ट अ प्रेशर एट ऑल पॉइंट्स एंड एट ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ एंड दस वी कॉल दिस प्रेशर एज द एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही जो बड़ा सा हवा का प्रेशर है ना, ये हर वक्त हम लोग पे एक प्रेशर लगाते रहता है, और इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं या फिर एयर प्रेशर बोलते हैं। हम लोग धरती पर टिके हुए हैं दो कारण से। पहला कारण है कि धरती के पास ग्रेविटेशनल पुल है, धरती हम लोग को अपनी तरफ खींच के रखा है। ठीक है, और दूसरा एक और कारण ये भी है कि हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। एटमॉस्फेयर हम लोग को नीचे की तरफ दबा के रखा है। समझ में? हम लोग को फील नहीं होता है, बट आप लोग को ये जान के हैरानी होगा कि हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा प्रेशर लगता है। स्पेशली हम लोग के कंधों में बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है। ठीक है, आगे आगे आप लोग इसी में देखिएगा, आप लोगों के लिए एक डू यू नो है, उस डू यू नो में ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि कंधे में हम लोग का, कंधा में हम लोग कितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं। हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, अब प्रेशर होता क्या है? आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, या फिर फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रस्ट अपॉन एरिया। अच्छा, थ्रस्ट कब बोला जाता है? थ्रस्ट तब बोला जाता है जब कोई भी फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे। जैसे कि जब हम लोग कांटे ठोकते हैं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ठोकते हैं ना, तो वैसा फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसको बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एट अ प्लेस ऑन द अर्थ। हम लोग को मान के चलना है कि धरती में एक छोटा सा एरिया है, कोई भी छोटा सा एरिया ले लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर अबव दैट प्लेस बी एच। उसके ऊपर हम लोग हवा का एक बड़ा सा प्रेशर रख देते हैं, बड़ा सा एटमॉस्फेयर रख देते हैं। अब एटमॉस्फेयर कैसे रखेंगे? तो कुछ भी उड़ कर लगा देते हैं और मान लेते हैं उसके अंदर, अब हवा तो हर जगह होता है ना भाई, तो उस लकड़ी के अंदर हवा है। The weight of air column contained in a cylinder of height h have a base unit area is that atmospheric pressure at that place। सीधा सीधा मतलब आप लोगों को ये बोला गया है कि कोई भी चीज़ हो उसमें
जो सबसे निचला स्तर पे जो प्रेशर लगता है ना, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोग को हर वक्त सर पे कभी आप लोग को ऐसा फील तो होता नहीं होगा, मुझे भी फील नहीं होता, ऑब्वियस सा बात है, बट सोच के देखिए हम लोग अगर धरती पे हैं, अच्छा ये चीज़ तो आप लोग सुने होंगे ना कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, माउंटेन्स में क्लाइंबिंग करते हैं या ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो सफोकेशन होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हवा का प्रेशर जो है ना हम लोग पे कम होने लगता है, और अगर हवा का प्रेशर कम होने लगता है हम लोग पे, तो हम लोग का बॉडी जो है, जो हम लोग का खून है जो सही वे में फ़्लो कर रहा है, वो जैसे तैसे फ़्लो होने लगता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगता है नाक से। समझ में आया? तो हवा का प्रेशर हर वक्त हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, नॉट ओनली अस, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, एक जगह से दूसरे जगह जहाँ भी है, नहीं है, सब पे हवा का प्रेशर लगा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हवा का प्रेशर होता ही है तो फील काहे नहीं होता हम लोग को? हम लोग को इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि हम लोग का बॉडी में भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि हम लोग का बॉडी में भी बहुत प्रेशर है। अब फिर क्वेश्चन आता है मैम हम लोग ज़्यादा मोटे नहीं हैं तो हम लोग का बॉडी में प्रेशर कहाँ से हुआ? अरे बच्चों, तुम लोग का बॉडी में प्रेशर नहीं है, तुम लोग बाहर से मोटे नहीं हो, पर अंदर से तो बॉडी में इतना पार्ट पुर्जा है कि प्रेशर है ना। अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सिस्टम, तो किडनी, लंग्स, पैनक्रियास, इतना कुछ है, इतना कुछ है। तो अंदर का भी तो प्रेशर है, बॉडी में अंदर में इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसी कारण हम लोग को बाहर का प्रेशर फील ही नहीं होता है। समझ में आया? हम लोग का अंदर में इतना प्रेशर है जो लगभग लगभग बाहर का प्रेशर को मैच कर जाता है। और मैंने पढ़ा था ना, बैलेंस्ड फोर्स, बाहर का और अंदर का, मतलब अगर दोनों तरफ का फोर्स इक्वल हो तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। सेम केस यहाँ पे होता है, हम लोग के अंदर ही इतना प्रेशर है कि बाहर का प्रेशर जो है हम लोग को फील ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रेशर सेम है। समझ में आया? इसलिए अंदर का प्रेशर ही हम लोग का बाहर का प्रेशर को कैंसिल कर देता है और हम लोग बच जाते हैं। मान के देखो, सोच के देखो ये चीज़ कि अगर हम लोग के अंदर बॉडी में इतना कुछ नहीं होता तो क्या होता? हवा हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाता और हम लोग चिपटा जाते, पूरा एकदम चपाती बन जाते चिपक के। यही होता है ना, हम लोग के ऊपर प्रेशर लगता है और हम लोग पूरा क्रश हो जाते, एकदम चिपक जाते, एकदम टूट फूट जाते हैं। पर ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर बाहर है, जिसके कारण हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना आपका इधर लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे डू यू नो में बढ़ते हैं। डू यू नो में क्या लिखा हुआ है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जान के आप लोगों को बहुत हैरानी होगा कि हम लोग का शोल्डर्स में हम लोग बहुत वेट लेके चलते हैं हर टाइम। ठीक है, लगभग 1000 kg, 1000 kg जो है वो हम लोग अपना शोल्डर्स पे हवा का वेट लेके चलते हैं। ठीक है, टेकिंग द एरिया ऑफ शोल्डर एज 10 × 10, द वेट ऑफ एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 300 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 kg। मतलब वही लिखा है कि मान के चलिए अगर आपका जो शोल्डर है उसका एरिया ही 10 × 10 सेंटीमीटर का है, 10/10, व्हाट इज़ 10 × 10? मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, 10 × 10 सेंटीमीटर का अगर आपका शोल्डर है तो आप लगभग 1000 kg का हवा लेके चलते हैं अपना कंधा में। इतना हवा हम लोग लेके चलते हैं, फिर भी हम लोग को कभी फील नहीं होता है, जस्ट बिकॉज हम लोग के अंदर ही इतना सारा प्रेशर डाला हुआ है कि बाहर का प्रेशर से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को आप लोग एज़ यूजुअल मैं जो बोलती हूँ, एक्टिविटी बिल्कुल हार्ड नहीं होता, घर में करके ज़रूर से देखें। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? थोड़ा सा गर्म पानी लेना है प्लास्टिक बॉटल में। ठीक है, क्या करना है? गर्म पानी लेना है, प्लास्टिक बॉटल में बंद कर देना है। ठीक है, अच्छे से शेक करना है थोड़ा टाइम के लिए, और उसके बाद क्या करना है? ना पोर आउट द वाटर, उसके बाद गर्म पानी को बाहर निकाल दीजिए और बॉटल को रख दीजिए। आप लोग क्या देखिएगा, फिर से मैं बता रही हूँ क्या करना है। एक बॉटल लेना है, प्लास्टिक का बॉटल जो कोई काम का नहीं है, उसमें डालना है गर्म पानी को डाल के बॉटल को पूरा हिला देना है। बॉटल को हिलाने के बाद उसमें से गर्म पानी बाहर निकालना है, फेंक देना है, बॉटल को बंद करना है, रख देना है। क्या दिखेगा? यही दिखेगा कि बॉटल जो है पिचक गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? बॉटल क्यों पिचक गया है? बॉटल पिचकने का कारण क्या है? बॉटल इसलिए पिचक गया है क्योंकि अंदर का जो गर्म हवा है वो निकल गया है बाहर, और अंदर अब ज़्यादा हवा नहीं बचा है और बाहर का हवा बहुत ज़्यादा है। समझ में आया? देखते क्या लिखा हुआ है, वाई डज दिस हैपन। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ऐसा क्यों हुआ कि बॉटल पिचक गया। आप लोग देखिए यहाँ पे थर्ड जो फिगर है, आप लोग भी इसको घर में करके देखिएगा ना, ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों होता है? द हॉट वाटर हीट्स अप द एयर इन द बॉटल। होता क्या है, कोई भी गर्म चीज़, हम लोग ये चीज़ तो सुने हैं, आप लोग भी घर में सुने होंगे, कोई भी गर्म चीज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता है ना। तो वही काम हुआ, जब गर्म पानी हम लोग बॉटल के अंदर डाले तो बॉटल जो था वो फैल गया। ठीक है, बॉटल पूरा फैल गया। अब क्या किया हम लोग? उसमें से पानी को निकाल लिया। अ गुड पार्ट ऑफ एयर इनसाइड द बॉटल देयरफॉर एस्केप्स आउट। हम लोग अंदर में जैसे ही गर्म पानी डाले तो पानी फैल गया तो पानी हवा का भी जगह ले लिया। उसके कारण बॉटल के अंदर पहले से जितना हवा था वो हवा बाहर आ गया। अब हवा बाहर आ गया, उसके बाद हम लोग क्या किए? पानी को भी बाहर निकाल लिए।
पानी को बाहर निकाल लिए तो अब क्या हुआ, अंदर जो है हवा भी नहीं बचा, पानी भी नहीं बचा। बाहर में हवा का प्रेशर तो अभी भी है, पर तो हवा का प्रेशर जो बाहर में है वो अंदर का प्रेशर को मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण हवा जो है बॉटल पे बाहर से प्रेशर लगाया जा रहा है, और बॉटल पे प्रेशर लगाने के कारण बॉटल जो है पिचक गया है। समझ में आया? देखिए, व्हेन द लिड इज नाउ क्लोज देयर इज लेस एयर इनसाइड द बॉटल, द प्रेशर ऑफ आउटसाइड एयर देयरफॉर बिकम्स कंसिडरेबली मोर देन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड। देयरफॉर ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर विच इज एक्टिंग इनवर्ड्स दैट कैन डिफॉर्म एंड क्रश द बॉटल। समझ में? अच्छा, इस एक्टिविटी को ना आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं। एक बॉटल लीजिए, उससे मुंह के थ्रू सारा हवा खींच लीजिए। जब मुंह के थ्रू सारा हवा खींच लीजिएगा ना, तब भी वो बॉटल क्रश हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि हम लोग बॉटल के अंदर का सारा हवा खींच लिए ना। ये एक्टिविटी आप लोग में से कोई ना कोई तो एक बाल कलाकार जरूर ही किया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग सारा हवा खींच लेते हैं तो बॉटल पूरा क्रश हो जाता है, क्योंकि बॉटल के अंदर जितना हवा था सब हम लोग खींच लिए। बॉटल के अंदर का ना हवा खींचे, बाहर में तो अभी भी हवा है, तो बाहर का जो हवा है वो अभी बॉटल के अंदर क्या लगा रहा है? प्रेशर। बॉटल के ऊपर तो वो प्रेशर लगा रहा है, पर बॉटल के अंदर तो कोई हवा नहीं है कि उस प्रेशर को वो बैलेंस कर सके। इसलिए बॉटल हो जाता है क्रश, पूरा चिपक जाता है, क्योंकि वो उस प्रेशर को झेल ही नहीं पाता है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो एग्जांपल है बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे देखते क्या है, वेरिएशन इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर में वेरिएशन होता है। एयर प्रेशर अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं या फिर कहीं भी ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हमेशा बोला जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाना ज़रूरी है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि नाक से खून निकलने लगता है जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, एयर का जो प्रेशर है हम लोग पे घटने लगता है। एयर का प्रेशर हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हवा का प्रेशर जो है हम लोग के ऊपर घटने लगता है। समझ में आया? देखते क्या लिखा हुआ है, इनफैक्ट व्हेन वी मूव टूवर्ड्स हायर ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, ब्रीदिंग कैन बिकम डिफ़िकल्ट। सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाक से खून निकल जाता है। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? एक्सक्यूज़ मी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यही कारण है कि जितना भी एयरक्राफ्ट्स होता है ना, जितना भी एयरक्राफ्ट्स होता है उसमें एक प्रेशराइज्ड कैबिन्स बनाया जाता है। हाँ, जितना भी उड़ने वाला क्राफ्ट्स होता है, एरोप्लेन हो गया या हेलीकॉप्टर हो गया, जो भी हो गया, जितना भी एयरक्राफ्ट्स होता है उसमें एक प्रेशराइज्ड कैबिन्स बनाया जाता है। नाम सुन के क्या लग रहा है? एक ऐसा कैबिन होगा जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया होगा। बिल्कुल सही, एक ऐसा कैबिन बनाया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। और ये क्यों बनाया जाता है? ताकि जो पैसेंजर है, जितने भी क्रू मेंबर्स है, क्रू मेंबर मतलब जो भी पायलट वगैरह जो भी है, पैसेंजर वगैरह जितना भी जो भी जन है, सब कोई उसमें बैठ सके आसानी से, सबको वो प्रेशर फील हो, एयर प्रेशर सबके ऊपर बना रहे। क्योंकि अगर एयर प्रेशर, मान के चलिए कोई एरोप्लेन में उड़ रहा है, हम लोग बहुत ऊपर उड़ते हैं एरोप्लेन में, अब इतना ऊपर जब उड़ते हैं तो हवा का प्रेशर तो कम हो जाता है, तो उसमें भी तो हम लोग का नाक से खून निकल सकता है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए, एयर का प्रेशर को बनाए रखने के लिए एक कैबिन बनाया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है। समझ में आया? इसके कारण क्या होता है? ताकि द एयर प्रेशर इन दिस इज इंक्रीज टू अ सफिशिएंट वैल्यू दैट कैन सेफगार्ड द पैसेंजर्स एंड द क्रू। ताकि जो ये जो हवा का प्रेशर क्रिएट हुआ है ना, जो प्रेशराइज्ड कैबिन्स बना के, इसके कारण सब कोई सेफ रहे। ठीक है, अब हम लोग, आप लोग पढ़े हैं क्लास 7 में, नहीं पढ़ा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं इसमें भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। क्लास 7 में हम लोग पढ़े लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। इसमें भी सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट था। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में क्या था? लैंड ब्रिज मतलब लैंड की तरफ हवा बढ़ना, सी ब्रिज मतलब सी की तरफ हवा बढ़ना। अब कैसे होता है सी ब्रिज? मैं एकदम समरी में एकदम छोटे से बता दे रही हूँ। सी ब्रिज जो होता है दिन में होता है और लैंड ब्रिज जो होता है वो रात में होता है। लैंड ब्रिज मतलब होता क्या है एक्चुअली में, जहाँ पे भी हवा गर्म होता है वो उठ जाता है, गर्म हवा जो होता है वो उठ जाता है और वो ठंडा हवा का जगह लेने चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म हवा जो होता है, अभी अभी मैंने बताया था कि गर्म हवा जो होता है वो करता है क्या? एक्सपैंड, और वो फैल जाता है। फैलने के कारण कोई भी गर्म चीज़ जो है अपना जगह से उठ जाता है, एकदम पूरा एकदम वैक्यूम क्रिएट कर देता है। तो वो गर्म हवा उठ जाता है ऊपर और ठंडा हवा का जगह लेने चल जाता है। और ठंडा हवा क्या करता है? वो देखता है कि गर्म हवा का जगह जो है पूरा एकदम खाली हो चुका है, क्योंकि वो तो उड़ चुका है, तो ठंडा हवा जो है गर्म हवा का जगह लेने आ जाता है। और इसी के कारण होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो ये जो हवा इधर उधर जा रहा है वो क्यों हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस के कारण ना। गर्म हवा उठ रहा है, उसका जगह खाली रह रहा है, तभी ना ठंडा हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ बह रहा है। मान के चलिए कि अगर वहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठता ही नहीं, वो बोलता है कि नहीं हम नहीं उठेंगे, हम बैठे रहेंगे, तो क्या कभी
जो सी है, सी से जो ब्रिज है, जो ठंडा वाला हवा है, वो कभी आ पाता ज़मीन पे? ऑब्वियसली नहीं आ पाता। गर्म हवा हम लोग को पता है कि बहुत ही ज़्यादा वो वैक्यूम क्रिएट कर देता है। गर्म जब भी कोई चीज़ होता है तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है, गर्म हवा फैल जाता है जिसके कारण ज़मीन के ऊपर जो होता है, दिन के टाइम में फटाफट गर्म हवा ऊपर जाता है। ऊपर जाने के कारण क्या होता है, जितना भी गर्म हवा है वो सब ऊपर एक्सपैंड कर जाता है। एक्सपैंड करने के कारण समुद्र का जो हवा है वो उसका जगह लेने आ जाता है, क्योंकि गर्म चीज़ है भाई, पूरा फैल गया तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया। अब उसका जगह लेने किसी को आना है तो उसके सामने क्या है, समुद्र का ठंडा ठंडा हवा, वो दौड़ के आ जाता है वो। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और जहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो हाई प्रेशर वाला जो चीज़ है वो दौड़ के आता है उसका जगह लेने के लिए। समझ में आया? यही लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण ही, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के कारण ही हम लोग को इतना ठंडा ठंडा हवा और कभी इतना गरम गरम हवा का फील होता है। समझ में आया? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइज, ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कीवर्ड्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में ज़रूर से समझा दूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइज। और अगर आप लोग सबको मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देख लें तो फटाफट से एक लाइक तो बनता है ना यार, और सब्सक्राइब का बटन भी बनता ही है, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश करना है। और अगर क्वेश्चन ऐसा चाहिए तो फटाफट से कमेंट में सेक्शन में भर दो। किसका वेट कर रहे हो? चलो बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।